हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, ये वीडियो है कंप्यूटर साइंस क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए जो कौन सा एग्जाम देंगे, जैक बोर्ड का एग्जाम देंगे। ध्यान देना, इससे पहले की वीडियोस के अंदर हमने कुछ टॉपिक करे थे बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड। इस वीडियो के अंदर हम बूलियन अलजेब्रा ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन ध्यान दो, इससे लास्ट वाली वीडियो के साथ इसका रिलेशन होगा जो इस वीडियो में हम करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर आपको मैंने ट्रुथ टेबल का कंसेप्ट सिखाया था। इस वीडियो में भी हम ट्रुथ टेबल का कंसेप्ट सीखेंगे। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा तो पुराना रिवाइज करवाऊंगा और उसके बाद नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है और बहुत आसानी से समझ में आएगा ट्रुथ टेबल। और ये समझना भी बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो जो होगी उसके अंदर हम ट्रुथ टेबल का यूज करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो हम शुरू करेंगे आज। यहां तक हमने क्या कर लिया था, अभी तक हमने जो करा ट्रुथ टेबल, दो क्वेश्चंस कर लिए जिसमें दोनों हमने किसके रिस्पेक्ट में देखे थे, और के रिस्पेक्ट में। तो फटाफट रिकॉल कराता हूं। ये तो आपको पता है, हमेशा फॉर्मूला याद रखना ट्रुथ टेबल बनाना, 2 नंबर ऑफ वेरिएबल्स। 2 क्यों लेते हैं? क्योंकि बूलियन अलजेब्रा में सारी वैल्यूज 0 और 1 की फॉर्म में होगी, तो इसलिए बेस रखेंगे 2। n इज टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर 2 वेरिएबल्स है 2n कितना हो गया हमारा? 2, दैट इज 4 हो गया। तो क्या करोगे, 4 आप पहले तो हेडिंग डाल लेना, ए और बी जितने वेरिएबल्स हैं, उसके बाद 4 रोज बनाओगे, उसके अंदर सारे कॉम्बिनेशन लिखेंगे 0 1 की। वो कैसे लिखना है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 2। तो 2 बार 0, 2 बार 1। फिर उसके बाद 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा? 1 0 1 0 1। और फिर हमने क्या करा था, प्लस करा था। तो आपको मैंने ये बताया था, जब भी आप प्लस करोगे या मल्टीप्लाई करोगे बूलियन के अंदर, आज हमने मल्टीप्लाई देखना है, तो वहां पर 1 + 1 जो होगा, मैथ्स के अंदर 2 होता है, लेकिन बूलियन के अंदर हमें 0 1 की फॉर्म में लिखना है। तो 1 + 1 इज 2। 2 का मतलब नॉन जीरो इज ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया था। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था 3 वेरिएबल्स का, 2⁵ 8 हो गया। 8 का हाफ कितना हो गया? 4। 4 बार 0, 4 बार 1। फिर 4 का हाफ कितना हो गया? 2। 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। नेक्स्ट इज 2 का हाफ 1 0 1 0 1 0 1 0 1। यहां पर वही रूल लगाया हमने, 1 + 1 इज 2। 2 का मतलब नॉन जीरो का मतलब कितना हो गया? दैट इज 1। सिमिलरली जैसे 1 + 1 + 1 है, 1 + 1 इज 2, 2 + 1 इज 3, 3 इज नॉन जीरो का मतलब 1। तो अभी तक हमने किसके देख लिए, और के रिस्पेक्ट में देख चुके हम ट्रुथ टेबल। अब हम करेंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू एंड। तो क्वेश्चन लिखो, पहले 2 वेरिएबल्स का करेंगे, फिर 3 का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, draw the truth table of A.B। हमें क्या करना है? A.B का ट्रुथ टेबल बनाना है। ठीक है, यानी कि कितने वेरिएबल हो गए? 2 वेरिएबल्स। तो फॉर्मूला क्या कहता है? 2 नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो दैट इज, वेरिएबल कितने हमारे? 2। तो कितना होगा? 2 इज 4। तो हम क्या करेंगे, पहले हेडिंग लिख देंगे A और B, और इसके अंदर क्या करेंगे? कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। कितने कॉम्बिनेशन होने चाहिए? 4 कॉम्बिनेशन। तो ये आ गया AB, 4 है कॉम्बिनेशन, तो इसलिए मैंने कितनी रोज बना दी? 4 रोज। 1 2 3 4। अब 4 का हाफ कितना हो गया? दैट इज 2। 2 बार 0, 2 बार 1। कहां पर? फर्स्ट वाले में। 4 का हाफ कितना हो गया? दैट इज 2। तो 2 बार लिख दिया हमने। अब 2 का हाफ कितना हो गया? 1। तो 0 1 0 1। अब हमें क्या करना है? A.B। तो हेडिंग डाल दी A.B। A.B का मतलब A एंड B। डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? एंड को। और प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है? और को। अब यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे, जो मैथ्स में करते हो सेम एज इट इज, यहां पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। 0 × 0 इज 0, 0 × 1 इज 0, 1 × 0 इज 0, 1 × 1 इज 1। तो दिस इज द आंसर। तो फटाफट इसका टेबल बना लो। क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। उम्मीद रखूंगा आपने कर लिया होगा, नहीं करा तो फिर आराम से नोट कर लेना बाद में। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ A.B.C। ये अब आप लोगों ने करना, पहले फटाफट सॉल्व करो। 3 वेरिएबल्स है तो फॉर्मूला 2 रेज़ टू पावर n, n दैट इज कितना है, n कितना है हमारा 3, तो 2 की पावर 3 कितना आ गया 8, यानी कि कितने रोज बनेंगे 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। फटाफट सॉल्व करो। चलो हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें कंपेयर करना है प्लस के साथ और एंड के साथ, तो इसलिए मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। क्या करा हमने, यहां पे 3 कॉलम बना लिए, दैट इज ABC। कितने कॉम्बिनेशंस, 8 कॉम्बिनेशंस। क्यों, क्योंकि 2 की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो 8 कॉम्बिनेशंस 4 5 6 7 एंड द लास्ट इज 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का हाफ दैट इज 4, तो 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, कहां पर फर्स्ट में, तो 4 बार 0 4 बार 1। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब 4 के बाद कितना आएगा हमारा, दैट इज 2। 4 के बाद क्या करेंगे हम, दोबारा से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, यानी कि हमें क्या करना है, 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, तो यहां पर आ गया 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1। नेक्स्ट कितना है हमारा 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा 1, यानी कि 0 1 0 1 0 1। अब सिंपल क्या करना है हमें, A.B.C, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल क्या करा, 0 इंटू 0 इंटू 0 दैट इज 0। चैंपियन हो आप लोग इसमें, तो मैथ्स के अंदर 0 इंटू 0 इज 0 प्लस इंटू 1 इज 0, तो ये भी 0 ये भी 0 0 0 0 और सिर्फ ये कितना आ गया 1 आ गया। तो ये हमारा किसका हो गया, ट्रुथ टेबल हो गया, किसका, डॉट का, डॉट यानी कि एंड का। अब यहां पे ध्यान देना, जो चीज आपको ध्यान देने की सबसे इंपॉर्टेंट है, याद वैसे तो नहीं करना चाहिए, सब चीज समझने की है, लेकिन थोड़ा सा आगे के गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे आए जहां पर आपको दिक्कत नहीं आए, आगे नंबर सिस्टम करना है तो वहां पे दिक्कत नहीं आए। ध्यान दो, सिंपल सी चीज है। और कहता है ये हमारा और है, और मतलब प्लस, और कहता है अगर कोई भी वैल्यू 1 होगी तो आंसर 1 होगा, कोई भी वैल्यू 1 होगी तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पर एक भी वैल्यू 1 नहीं है, यहां पर एक वैल्यू 1 है तो 1 आ गया, यहां पर एक वैल्यू 1 है 1 आ गया, 1 है 1 आ गया। ध्यान देना, इसका आगे भी यूज होगा। सिमिलरली और में अगर कोई एक भी वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा, सारी 0 है, एक भी 1 आ गई तो 1, एक भी 1 आ गई तो 1। एंड क्या कहता है, एंड कहता है अगर एक भी वैल्यू 0 होगी तो 0 आएगा। यहां पर एक वैल्यू 0 0, एक वैल्यू 0 0, एक 0 0, दोनों क्या है 1, तो इसलिए क्या आ रहा है 1 आ रहा है। सिमिलरली यहां पर भी, ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। आपसे टीचर पूछ सकता है कि एंड में 1 कब आएगा, तो आप कहोगे एंड में 1 तब आएगा जब जितनी भी वैल्यू से सब 1 होगी, और में 1 कब आएगा, जब कोई भी एक वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल से क्वेश्चंस। अब हम करेंगे, अभी तक हमने और एंड देखा, अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है रिवर्स कर दो, अगर 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 1। फॉर्मूला है 2 रेज़ टू पावर n, तो 1 है तो कितना हो गया 2, यानी कि कितने केसेस बनेंगे, 2 केसेस। तो आप क्या करोगे जब ट्रुथ टेबल बनाओगे, तो यहां पर हेडिंग डालोगे a। अब 2 है, 2 का हाफ कितना होता है, 2 का हाफ इज 1, यानी कि एक बार 0 और एक बार 1, और हमें किसका करना है, ए डैश। ए डैश का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो भी वैल्यू है उसका उल्टा कर दो।
अगर 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो। तो इसका मतलब हमने क्या करा, a डैश ये कितना है, 0 है तो 1, 1 है तो 0 कर देंगे। ठीक है, वेरी सिंपल, नोट कर लो इसको भी। अब ध्यान देना, ये तो सिंपल हो गए। अब जो अब क्वेश्चंस करने वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन है हमारा स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स थ्योरम। इसमें हमें क्या करना है, स्टेट यानी बताना डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है और प्रूफ भी करना है। दोबारा से आगे क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप बीच में बार-बार क्यों बोलते हो, एक बार बोल के बहुत है। दोस्तों हमारा काम है, हम आपको बार-बार सही एडवाइस दे, फॉलो करना या नहीं करना आपकी मर्जी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जनरली हम कॉल कम ही अटेंड करते हैं, आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी। बाकी सारी इंफॉर्मेशन कितने चार्जेस हैं, कैसे पे कर सकते हो, कैसे नोट्स मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन। तो दोस्तों अमेजिंग, इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीख लिया, बूलियन अलजेब्रा का ट्रुथ टेबल का कंसेप्ट सीखा। नेक्स्ट में हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है, क्या सीखेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम। और डी मॉर्गन्स थ्योरम में यूज होगा जो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।